अमेरिकी और इजरायली हमले में शहीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत इनके दफ्तर में हुई। आयतुल्लाह खामनई को मुशीरों से मुलाकात के दौरान निशाना बनाया गया। इनके कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। सुप्रीम लीडर की बेटी नवासा, दामाद और बहू भी शहीद हो गए। ईरान में 40 रोज़ा सोग का ऐलान, 7 दिन तातील होगी। आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम ईरानी, वज़ीर दिफा अमीर नसीरज़ादा, ईरानी पासदारानी इनकलाब के सरबराह मोहम्मद बाकूर और सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी की शहादत की भी तस्दीक हो गई। इसराइल के ईरान के दारकूमत तेहरान में ताज़ा हमले। तेहरान में मुतादिद धमाके सुने गए। कई मकामात से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। उधर ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, अबू धाबी पर हमले। इसराइल पर भी निशाने। 40 इमारतें मुतासर, 1 इसराइली हलाक, 120 जख्मी हो गए। अमेरिका के अजीम जुर्म का जवाब दिया जाएगा। इस बार भी पूरी ताकत और आज़म के साथ कार्रवाई करेंगे। ईरान के सदर का खुफिया मकाम से कौम के नाम पैगाम। हमला हुआ तो ऐसी ताकत से जवाब देंगे जैसे पहले कभी नहीं दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहते हैं कि ईरान का रद्द-ए-अमल हमारी तवक्को से कम रहा। हमले के बाद सिफारतकारी ज़्यादा आसान हो गई है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में ईरान के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर दिली और मुखलिसाना ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफवर्जी गहरी तशवीश का इज़हार करता है। ये एक कदीम और मुसलमान बैनुल-अक़वामी रिवायत है। सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदार खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी इजलास, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जंग मसाइल का हल नहीं, फरीकैन का सिफारती ज़राए इख्तियार करना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहते हैं कि जंग के नतीजे में कीमती इंसानी जानों का ज़िया खित्ते में अमन और सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान और इसराइल खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी का फैलाव पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। हुकूमत की मजहबी जमात और अवाम से कानून को हाथ में न लेने की अपील कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर हर पाकिस्तानी गम से दो चार है। शहरी एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड करवाए, कानून ना तोड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा से बोले कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर एहतजाज को शिद्दत में बदलें तो ये दुश्मन के मंसूबों को फ़ायदा देगा। वज़ीर आला पंजाब के मुजाहिरीन के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने की हिदायत। कहा कि हर मुसलमान इस वक्त दुखी है। सिंध हुकूमत का ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर इंतहाई दुख का इजहार। आवाम का तहव्वुज़ हमारी जिम्मेदारी और अमन बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शहरियों से अपील। कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल और कशीदा माहौल से गुजर रहा है और अमन व अमान को ख़राब करने की कोई भी कोशिश नाकाबिले कबूल होगी। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि जज्बात में आकर कानून हाथ में लेने से दुश्मन को फ़ायदा होगा। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शिया मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा कराम और अकाबरीन की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, फ़िरका वाराना अहम अंगी और इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लामा शहनशाह नकवी का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी और सेहूनी साजिशों की वजह से बदअमनी का शिकार है। इस मौके पर अपने अकीदत का इजहार करबला के गम को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए। शेख आगा बाकर की स्कर्दो बल्तिस्तान के अवाम से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा कि एहतजाज हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। पाकिस्तान हमारा वतन और हमारा मुश्तरका घर है, इसकी हिफाजत हम सब पर लाजिम है। ईरान पर हालिया हमले के बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की हिमायत का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया और इन गैर कानूनी हमलों की मज़म्मत की। ईरानी मंदूब ने चीन और रूस की जानिब से सिफारती सपोर्ट पर इन मुल्कों का भी शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ जारी। 415 कारिंदे हलाक। अफगान तालिबान के 580 से ज़ायद कारिंदे ज़ख्मी।
182 चौकियाँ मुकम्मल तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ताज़ा तरीन अदादुशुमार जारी। पाक फ़ज़ाइया ने अफगानिस्तान में 46 मकामात को मौसर तौर पर निशाना बनाया। मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों से तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 185 हो गई।